हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली आज का वीडियो एक कमेंट के रिप्लाई में ही है। एक कमेंट आया था मेरे पास कि इंटर्नशिप के दौरान हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि आप जब इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं एक न्यूज़ चैनल में, तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहली बात तो न्यूज़ चैनल में जाएँ या कहीं भी जाएँ, आपको डिसेंट कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े जो सबकी नज़रें आप पर लाकर ना टिका दें। यानी कपड़े ऐसे होने चाहिए कि मतलब आप अच्छे भी लगें, लेकिन ऐसा ना हो कि ऑफिस का हर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखे। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इन द सेंस बहुत ज़्यादा चटक मटक, और ना तो बहुत ज़्यादा आपको डल या फिर गंदे कपड़े पहनने हैं। सबसे पहली बात, आपको नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं। आपके कपड़े साफ होने चाहिए, गंदे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और रही बात किस तरह के कपड़े, ज़्यादातर ऑफिस में आप फॉर्मल कपड़े ही पहने जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आप ये कोशिश करें कि अगर आपके पास फॉर्मल कपड़े हैं तो आप फॉर्मल कपड़ों को पहले तवज्जो दें। जैसे कि पैंट्स हो गई, फॉर्मल शर्ट्स आती हैं, फॉर्मल टॉप्स भी आते हैं जो हम टॉप पहनते हैं अपोवेयर्स में। उसमें भी अगर आप फॉर्मल कपड़े ही पहनेंगे तो इट विल लुक मोर गुड, मतलब वो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपके बाकी के जो कैजुअल कपड़े हैं उनसे। तो कोशिश ये करें कि फॉर्मल टॉप्स और फॉर्मल शर्ट्स ही पहने। और रही बात जैसे बॉटम वेयर्स की, तो आप जीन्स पहन सकते हैं। जीन्स बहुत ज़्यादा बहुत डैमेज जीन्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कैजुअल बॉटम वेयर्स आपके नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हुआ वेस्टर्न वेयर्स में आ जाता है फॉर्मल वेयर। लेकिन अगर आप एथनिक पहनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत हैवी सा सूट पहन लेना है, बहुत ज़्यादा कढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा सितारों वाला, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मल जो सूट आप पहनकर नॉर्मल मार्केट जा सकते हैं, जैसे पहनकर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पार्टी वेयर वो कपड़े लगने चाहिए। डेली वेयर और नॉर्मल आपके जो कपड़े होते हैं आपको सिर्फ वही पहनने चाहिए। और हाँ, अगर आप न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पर्पज से जा रहे हो। आपको पता है कि अगर आप एंकर बनना चाहते हो तो आप एंकरिंग सीख रहे हो इंटर्नशिप के दौरान, तो आप कोशिश करो कि फिर तो आप पूरे के पूरे फॉर्मल कपड़े ही पहनो। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करने का मौका पाते हो ना स्टूडियो में जाकर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। आप स्टूडियो में जाओगे, कैमरे के सामने खड़े होकर आपको जब भी व्हील मिलते हैं, जब भी ब्रेक मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हो। तो इस प्रैक्टिस के दौरान आपकी सिर्फ टीपी की प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपके कॉन्फिडेंस की, ये सारी प्रैक्टिस होती है। और एक चीज़ ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, आपने अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। यानी आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से आपके कपड़े जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ कपड़े अच्छे पहने। फॉर्मल वेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैं ये आपको थोड़ा सा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं, लेकिन आजकल कुछ लोग के लिए हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो। एलन सॉली के शोरूम्स में आप जा सकते हो, लगभग हर जगह आपको, या फिर ऑनलाइन आप पैंट्स मंगा लो, अपने शर्ट्स मंगा लो, या फिर कभी कभी छोटे ब्रांड्स में भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। फॉर्मल जो पैंट्स होंगी और फॉर्मल टी शर्ट्स और जो शर्ट्स होंगी वो आप पर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगेंगी। ब्लेजर्स आप वैनसान से ले सकते हो, एलन सॉली से ले सकते हो। पैंटलून्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर ये सारे ऑप्शंस आप ले सकते हो। बाकी ऑनलाइन तो सबसे अच्छा ऑप्शन आजकल, आप चेक कर लो, आपको बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार ऑफलाइन जाकर स्टोर में जाके देखोगे ना, तो आपको फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। इन सभी जगहों से मैं भी लेती हूँ कपड़े। तो ये तो हो गया फॉर्मल कपड़े। लेकिन एक और सवाल था, वो ये था कि मैम ऑफिस में हम हेयर स्टाइल कैसी करें। देखो, हेयर स्टाइल में कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा, मैं पर्सनल उसमें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी और का बता रही हूँ या किसी और के देखे सुने, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो। बट मुझे क्या है, कुछ लोग जैसे चोटी करके आते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइन बना लेते हैं कि फिर मतलब बिल्कुल हर व्यक्ति जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी चोटी पर ही नज़र बनाए होता है। तो ऐसा मत करें। मैंने पहले ही कहा कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखता रहे, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, मतलब लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप नॉर्मल जैसे पोनीटेल्स होती हैं, या फिर आप ओपन हेयर्स भी रख सकते हो, कुछ भी करो, बट इट शुड लुक नॉर्मल। मतलब ऐसा ना हो कि बस बहुत ज़्यादा ही आप बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नॉर्मल आप अपने बालों को रखिए, साफ़ सुथरे रखिए, और एसेसरीज़ भी नॉर्मल ही पहनिए। बहुत ये नहीं कि बहुत सारी मतलब बहुत हैवी हैवी पहन लिया,
ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है न्यूज़ चैनल में। इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ और भी बहुत सारी खास चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जिसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाइए, आप देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको ऑफिस में बिहेव कैसे करना है अपने इंटर्नशिप के दौरान, जो कि बहुत मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी इंटर्नशिप अच्छी होगी और इंटर्नशिप के बाद आपको वहाँ पर पेड भी कर दिया जाएगा। और देखिए, कपड़े वगैरह कई बार कुछ ऑफिसेस में तो ध्यान लोग नहीं देते, मतलब ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर नहीं जाता, लेकिन कुछ ऑफिसेस में बहुत सख्त नियम होते हैं कि आपको फॉर्मल्स ही पहन कर आने हैं, तो वहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी। कुछ कैजुअल्स भी ऐसे होते हैं जो फॉर्मल्स के साथ आप मिक्स मैच कर सकते हैं, तो वो आपको करना है। बाकी स्पेशल डेज जो होते हैं, लाइक 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, होली, दिवाली, ये सब तो इन दिनों में तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। लाइक अभी हाल ही में कौन सा त्यौहार गया है, मैंने खुद ऑफिस में साड़ी पहनी थी, तो हमें तो खैर स्क्रीन के अकॉर्डिंग पहनना होता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, वो उस दौरान नॉर्मल अच्छे सूट्स या फिर जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को पहनते हैं, ट्राई कलर जो पहनते हैं उसका पहन सकते हैं। और होली दीपावली पे आप बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हो, एथनिक वेयर्स। लेकिन बस आपको जनरल कपड़े ही पहनने हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा चटक मटक कपड़े नहीं पहनने हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ जर्नलिज्म के इंटर्नशिप में ही क्या, आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिस में जाते हो इंटर्नशिप के लिए ना, तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और खास तौर पर क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ में एंकर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, एंकर्स और रिपोर्टर्स अगर आप बनना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इंटर्नशिप के दौरान कौन से कपड़े पहनो। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि रिपोर्टिंग के दौरान किस तरह के कपड़े आपको पहनने। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब एंकरिंग की प्रैक्टिस करती थी अपने कॉलेज में, तो मैं हमेशा ही फॉर्मल, तब इतना फॉर्मल का भी सेंस नहीं था कि कैसे फॉर्मल में, लाइक फॉर्मल पैंट्स मैं नहीं पहनती थी पहले, जब मैं इस फील्ड में आई थी, मतलब पढ़ाई कर रही थी तब, तो मैं हमेशा जीन्स पहनती थी, ब्लैक जीन्स, उसके साथ में कोई भी शर्ट पहन लिया तो वो थोड़ा सा फॉर्मल लुक देता है, तो उस तरह से मैं कपड़े कैरी करती थी। तो मेरे ऑफिस में, ऑफिस नहीं, कॉलेज में मेरी मैम ने बोला भी था कि गरिमा के अंदर ये चीज़ अच्छी है कि वो अगर प्रैक्टिस एंकरिंग की करती है तो एज एन एंकर ही ड्रेसअप होकर आती है। तो ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है। जब मैं बैठकर टीवी पर प्रैक्टिस करती थी तो मुझे लगता था कि यस, आई एम एन न्यूज़ एंकर, तो वो चीज़ आपको अच्छे से, मतलब अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेगी, तो आप भी वो ज़रूर करिएगा। और बाकी मैंने तो आपको ऑप्शंस भी बता दिए कहाँ से आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जर्नलिज्म में आपको वैसे भी पत्रकार एक अलग ढंग से कपड़े पहनते हैं, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, पत्रकारों का जो लुक होता है ना वो एक अलग होता है। कई बार कुर्ती पहन लिया जीन्स के साथ में, एंड दुपट्टा दोनों साइड में आगे करके ऐसे डाल लेते हैं, क्योंकि आप ना भीड़ से अलग लगने चाहिए। अगर आप भीड़ में जाकर पत्रकारिता कर रहे हो तो पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति पत्रकार है, तो बेसिकली आपको कपड़े वैसे ही पहनने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, कॉमेंट करके और सवाल पूछना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, आगे बढ़ाना, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा, और वहाँ पर मैं आपको अपनी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती रहती हूँ, अपनी फील्ड से जुड़ी हुई जॉब्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।